नारा है, जरा जिंदगी से बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये नारा कोई कमजोर नारा नहीं है, ये नारा अपने नस्लों के घुट्टी में पिला दो। इसकी कड़ी इतनी मजबूत है कि अगर नस्लों ने पाबंदी कर ली तो कामयाब हो जाएंगे, और अगर यकीन ना हो तो तारीख पलट कर देख लो, इतिहास दोहरा कर देख लो। ये नारा इतना मजबूत नारा है कि अगर अपने वक्त का अबू बकर लगा दे तो सिद्दीक अकबर हो जाए, उमर लगा दे तो फारूक आजम हो जाए, अली लगा दे तो फातह खैबर हो जाए, अब्दुल कादिर लगा दे तो गौसे आजम हो जाए। मुझे अर्ज कर लेने दो, अमा अहमद रजा लगा दे तो आला हजरत हो जाए, अख्तर रजा लगा दे तो ताजुश शरिया हो जाए। तभी तो सुन्नी कहते हैं या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बुजुर्गों ने फरमाया है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। और ये वैसे भी हुजूर की महफिल है। अकाबिरीन ने महफिल मिलाद मुस्तफ़ा को इतनी अज़मत और इसकी इतनी बुलंदी बयान फरमाई कि आपने फरमाया कि जहाँ ज़िक्र रसूल की महफिल होती है वो जगह जन्नत की क्यारी में से एक क्यारी होती है। सुभान अल्लाह। तो अब आप जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। सोने पे सुहागा ये है कि ज़िक्र गौसे आज़म में बैठे हैं। अब बंदा चाहे तो अपना नसीबा बना के उठे और चाहे तो बिगाड़ कर उठे। आज आप इतनी बड़ी आबादी से इतने चंद लोग आकर यहां बैठे हो। बहुत ऐसे लोग हैं जो बाहर घूम रहे होंगे, वो समझते होंगे कि वहां जाकर बैठने से क्या हासिल होने वाला है। ये वही मौलवी हैं, इनका वही काम है। ये आए हैं, चिल्लाएंगे, फड़फड़ाएंगे, उठेंगे, चले जाएंगे। मतलब क्या है इनको सुनकर? मगर आप ये समझ लीजिए कि मेरा गौस खुद फरमाता है कि वो बंदा तब तक मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक मैं नहीं चाहता। तो आप यहां अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, आपको यहां मेरे आका गौसे आजम ने बुलाया है। और जब बुला लिया है तो गुलामी की सनद मिल गई। जब बुला लिया तो गुलामी की सनद मिल गई। अब हम फख्र से कह सकते हैं कि इस निशानी के जो सग हैं मारे नहीं जाते, नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं थोड़ा सा मिजाज आपका बना रहा हूं। ये हमारे हसनैन भाई हैं, ये जानते हैं कि मुझको बुलाना बड़ा आसान है, मगर मुझसे तकरीर करवाना थोड़ा सा टफ है। मेरी तकरीर तब तक होती है जब तक मुझे लगता है कि लोग सुन रहे हैं, और जैसे लगेगा कि नहीं अब हमारा और आपका कनेक्शन कट गया और मेरे जुमले बाउंस हो रहे हैं, तो फिर मेरे ज़बान से फिर आवाज़ निकलना बंद हो जाती है। तो अब अगर सुनने का मिजाज रखते हैं तो आओ मदीने की सरकार में लब्बैक या रसूल अल्लाह की हाजिरी लगा लें। ये न समझे कि हम बोलेंगे तो मौलाना राजी होगा, ये समझकर बोलें कि मदीने के मुस्तफ़ा राजी होंगे। और बोलकर नबी की महफिलों में सुना करो, इसलिए कि जो ज़बानें खामोश हो जाती हैं दुनिया उनको काटने के चक्कर में पड़ जाती है। हालात तेरे माथों की निगाहों के सामने हैं,
थोड़ी सी सुस्ती तुमने दिखाई तो दुनिया ने तेरी जबानों पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। बोल बोल कर दुनिया वालों को बता दो कि दहन में जबां तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ, जोर से बोलो, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो अब दोनों, पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अगर ये हजरात मुस्कुरा दें तो आपका हक बनता है सुभान अल्लाह कहने का। और कहते हैं जिसका खानदान मजबूत होता है वो बंदा किसी मैदान में नहीं हारा करता है। मुझे उम्मीद है शहर जौनपुर हो या भदोही हो, इन अतराफ में अल्लाह का फजल है, आना हुआ है, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा जाता हूँ, उलमा की दुआएं शामिल हाल रहती है। अब जरा मचल कर पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, बड़ा मजबूत नारा है, जरा जिंदगी से बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। ये नारा कोई कमजोर नारा नहीं है, ये नारा अपने नस्लों के घुट्टी में पिला दो। इसकी कड़ी इतनी मजबूत है कि अगर नस्लों ने पाबंदी कर ली तो कामयाब हो जाएंगे, और अगर यकीन ना हो तो तारीख पलट कर देख लो, इतिहास दोहरा कर देख लो। ये नारा इतना मजबूत नारा है कि अगर अपने वक्त का अबू बकर लगा दे तो सिद्दीक अकबर हो जाए, उमर लगा दे तो फारूक आजम हो जाए, अली लगा दे तो फातह खैबर हो जाए, अब्दुल कादिर लगा दे तो गौसे आजम हो जाए, मुझे अर्ज कर लेने दो अमा अहमद रजा लगा दे तो आला हजरत हो जाए, अख्तर रजा लगा दे तो ताजुश शरिया हो जाए। तभी तो सुन्नी कहते हैं या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अमा अगर हुसैनी हो तो हाथों को उठाकर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये कौम मुस्लिम है, ये कौम मुस्लिम है। इस्लाम के शहजादों को दुनिया ने डराया, तब नबी के गुलामों ने कह दिया अमा कान खोल कर सुन ले, मेरी तरबियत फिरौन के किरदार पर नहीं हुई, मेरी तरबियत हुसैन के किरदार से है। लिहाजा इनको डराने की कोशिश मत कीजिएगा, बेशक इनको डराने की कोशिश मत कीजिएगा। ये न कल डरे थे, न आज डरे हैं, न सुबह कयामत तक, अरे जोर से बोलो, न सुबह कयामत तक डरेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमको डराया नहीं गया, कोई पैतरा नहीं छोड़ा गया, सारे हथकंडे अपनाए गए, सारी आंधियां चलाई गई, सारी सुनामियां मेरी आबादियों में उतार दी गई। कभी मेरे बच्चों को तालीम से वंचित करके डराया, कभी मेरी बेटियों को मुर्तद करके डराया, कभी उनके टुकड़े फ्रीजों में लगा के डराया, कभी मेरी आबादियों में गुर्बत का तमाशा करके डराया, कभी मेरे बस्तियों में तंगदस्ती का मुजरा करके डराया। अमा कल भी दुनिया ने डराया था, आज भी जमाना डरा रहा है, सुबह कयामत तक डराते रहेंगे। लेकिन सराय दी के जिंदा दिल मुसलमानों ने कह दिया अमा मौत से उसे डराना जिसे अगले जन्म में जानवर बनने का खतरा हो। क्या बात है, वाह। काश मैं ये गुफ्तगू कहीं और कर रहा हूं। रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, खड़े होके जिंदगी, या अली, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ना क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरत तवज्जो चाहता हूं, थोड़ा सा आगे आ जाएं आप हजरत, थोड़ा सा आगे आ जाएं। माशाल्लाह ये चेहरे देखते रहिए। ये अल उलमा वरसतुल अंबिया के तहत इनके चेहरे की जियारत करना इबादत है। इनका चेहरा देखते रहे, मुस्तफा का जिक्र सुनते रहे। जरा लहक के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मौत से उन्हें डराना जिसे अगले जन्म में जानवर बनने का खतरा हो।
अमा हमें अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली चूहा छछुंदर नेवला बनने का खतरा नहीं है, हमें जानवर बनने का खतरा नहीं है। मेरी अम्मा ने जब बचपन में दूध पिलाया था तो घुट्टी में जज्बे शहादत पिलाकर परतवे हुसैनियत को कान में भर दिया और कहा शहजादों मौत से डरना नहीं है, दुनिया डराए तो तेवरे शब्बीरी में कह देना हम मौत से नहीं डरते। मेरे जिंदगी का मामूल तो यह है कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया इसको सही करवा दीजिए, आप बहुत छोड़ रहा है एकदम अजीब तरीके से। माशाअल्लाह एक नारा लगाइए, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा। भारत का सुन्नी मुसलमान, भारत का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, कह के कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? बहुत सलीस गुफ्तगू कर रहा हूँ, बहुत सलीस जबान में, वरना हमारे उलमा है अच्छी उर्दू बोलने पे आ जाए तो एक जुमला पिंडाल के ऊपर से निकल जाए। हाँ हाँ, लहक कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। मिंबर सुभान शरीफ की अल्लाह। दुआएं चाहता हूँ। मेरे अजीज, हम हुसैन के गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? हुसैन के गुलाम हैं। लेकिन एक चीज समझ से बाहर है हजरत, लंगरे हुसैन हम खाएं, उनके नाम पर हजारों डेगे हम हजम कर जाएं। जब 11वीं शरीफ का महीना आता है तो गौसे आजम के नाम पर सैकड़ों बकरे हम हजम कर जाएं। लेकिन फिर भी आज कौम मुस्लिम में की आबादियों में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें कोई मैदान का गाजी क्यों नहीं दिख रहा? ये एक सवाल है और बहुत अहम सवाल है। क्यों नहीं दिख रहा मस्जिद का नमाजी? क्यों नहीं दिख रहा है बैतुल्लाह का हाजी? क्यों नहीं दिख रहा है मैदानों का गाजी? तो बड़े ही दर्द के साथ आजम खान नूरी को अर्ज करना पड़ रहा है। अरे सारी दुनिया में जिसको अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा वो कोई और कौम नहीं है, वो कौम मुस्लिम है। वो नबी के गुलाम हैं। इज्जतों का अमामा तेरे सर रखा गया, अजमतों की पगड़ी तेरे सर रखी गई, इज्जतों की दस्तार तेरे सर रखी गई, अजमतों का सेहरा तेरे सर बांधा गया। लेकिन अफसोस, आज हमने अपने इज्जतों की पगड़ी उतार दी, गैरों के जूतियों के ठोकरों में रख दिया। आज हमने अपनी इज्जतों की पगड़ी उतार कर इज्जतें कहां तलाशी? मस्जिदों के दरवाजे हमने छोड़ दिए, खानकाहों का दरबार हमने छोड़ दिया, मदरसों के दरवाजे हमने छोड़ दिए, आलिमों का दामन हमने छोड़ दिया। इज्जतें तलाशी गई तो कहा? किसी ने शराब के प्याले में तलाशी, किसी ने सुलगते चिलम में तलाशा, किसी ने ताश के पत्तों में तलाशा, किसी ने नाचने वालियों के ठुमकों में तलाशा, किसी ने जहेज के कटोरे में तलाशा। लेकिन नूरी को अर्ज कर लेने की इजाजत दे दो, अमा इज्जत शराब के प्याले में नहीं है, सुलगते चिलम में नहीं है, ताश के पत्तों में नहीं है। हाँ हाँ, इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो आप पलट कर झुका दे सर को, कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा ईमान है कि जिस इंकलाब का हम सदियों से इंतजार कर रहे हैं वो इंकलाब हमारे कदमों की ठोकर में पड़ी नजर आए। भूल गए तुम अपना इतिहास, भुला दी तुमने अपनी तारीख। तादाद की कमती से मेरी कौम कभी कभी एहसास कमतरी का शिकार होती है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, वो कम तादाद देखकर एहसास कमतरी का शिकार होने वालों, तेरा ही तो इतिहास है कि 72
सुभान अल्लाह, वाह। हम जान बचाकर खुशियां मनाने वालों में से नहीं हैं। हम तो जान अपने नबी के नाम पर कुर्बान करने के लिए जो है हम वक्त तैयार हैं। मगर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, कहां से यह डर का माहौल आया? बकरा तुम खाओ, मुर्गा तुम खाओ, मुर्ग मुसल्लम तेरी आबादी में, सारे मेवे जात तेरी आबादी में, सारे दस्तरखान पर जितने कुछ आइटम्स है सब तेरे बस्तियों में। फिर डर कहां से आ गया? फिर खतरा कहां से आ गया? क्या तुम भूल गए हो? तुम ही तो वो कौम हो कि 313 के तादाद लेकर के हजारों के सामने उतरे थे। मगर वाह रे रब्बे काबा का फजलो करम, जब बंदे मोमिन के दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत हो, आकाए करीम की सच्ची मोहब्बत हो, खुदा का खौफ हो, भरोसा सिर्फ अल्लाह पर हो, तो खजूर की टहनी लेकर भी उतरोगे तो तलवारों से काम होगा और फतह का सेहरा अल्लाह तेरे सर अता फरमाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पढ़िए तारीख, दोहराइए इतिहास, कोई इधर उधर की बात नहीं। पढ़िए तारीख, दोहराइए इतिहास। कहां हैं आप? मौलाना साहब डर है। काहे डर रहे हो? जान से। अमा मोमिन जान से कभी डरता ही नहीं। जो जान से डर जाए वो मोमिन कहां है? अमा हमारा अकीदा तो ये है कि गर उनकी इज्जत पे हर्फ आया, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। गर उनकी इज्जत पे हर्फ आया, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? अमा हम जीते हैं मुस्तफा के लिए, हम ठोक कर नबी के गुलाम कह रहे हैं। तुझे गाली देना है मुझे दे दे, मेरे बाप को दे दे, मेरी माँ को दे दे, मेरे खानदान को दे दे, मगर याद रखना अगर जबान नबी की अजमत के खिलाफ उठी तो तेरी जबान उम्मत का एक एक फर्द खींचने को तैयार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम हर चीज से समझौता कर सकते हैं, नबी की अजमत पर कोई समझौता नहीं कर सकते। इसलिए कि ये जिंदगी तो हुजूर के लिए मिली है यार, ये जिंदगी हुजूर के लिए। और जब तक, तवज्जो चाहता हूं, जब तक तुम्हारी गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा था, जब तक, पढ़ो अपना इतिहास। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों हो, कहां से डर आया? मैं ये नहीं कहता कि निकल जाओ मैदानों में आतंक फैलाओ। इस्लाम सलामती का धर्म है, यह आतंक फैलाने नहीं बल्कि दुनिया से आतंक का जनाजा निकालने आया है। याद रखिएगा, मेरे मुस्तफ़ा जब आए इस धरती पर तो हुजूर के आने के बाद हुजूर ने क्या देखा कि चारों तरफ जुल्म की आंधियां हैं। बेटी को जमीन में जिंदा दफन करना यह आतंक है, माँ के गले में रस्सी डालकर बाजार में बेच देना यह आतंक है, बहन के साथ नाजायज रिश्ते कायम करना यह आतंक है, नाहक किसी यतीम का माल हड़प जाना यह आतंक है, बीवियों के हुकूक छीन लेना खा लेना यह आतंक है, कमजोरों को पीट देना जुल्म करना यह आतंक है। जब यह तमाम आतंक का दौर था तब मेरे मुस्तफा आए, और जब नबी आए हैं, मुस्तफा के नबूवत की नूर की किरणें फैली है तो कुफ्र का अंधेरा घटा है, ईमान का उजाला फैला। अबू जहल जैसे दिग्गज आतंकवादियों का जनाजा निकल गया। वाह, क्या बात। तो यह आतंक को फैलाने नहीं, आतंक को मिटाने आया। हम डरने वालों में से नहीं हैं। मैं सिर्फ तुम्हारे मरे हुए जज्बात पर पिन मारकर उसे जिंदा करना चाहता हूं। मर गई है, मर गया मेरा ज़मीर, मर गया मेरा ज़मीर। खो दी हमने अपनी हकीकत, और ये हकीकत कहां खोया हमने? हम हुसैन के नाम पर देगे पकाएं, हम हुसैन के नाम पर लंगर करें, हम उनके नाम पर 10 रोजा प्रोग्राम करें, हम गौसे आजम का लंगर करें, हम गरीब नवाज की छठी मनाएं। तुम अपने नाम के आगे कादरी लिखो, चिश्ती लिखो, हसनी लिखो, हुसैनी लिखो, अशरफी लिखो, सोहरवर्दी लिखो, नक्शबंदी लिखो, मुजद्दिदी लिखो, जो दिल में आए लिखो, मगर तुम्हें अपने नाम के आगे मुजद्दिदी, रज़वी, कादरी लिखने का हक तब है जब नियाज
को भी मानो और 5 वक्त नमाज भी अदा करो। बहुत खूब सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये कौन सा तरीक़ेकार है भाई? लंगर हम खाएं, बिरयानी हमें कबूल है, मतलब जितना चीज पेट को फायदा पहुंचाए एक्सेप्टेड, और जहां रब के सामने झुकना पड़े, जहां बिरयानी वहां पेशानी। जमीर फरोश बन गए हम, इसीलिए दुनिया के सामने जलील हैं। जमीर फरोश बन गए हम, वरना इतिहास पढ़ लीजिए, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी का वो जुमला याद आता है तो कलेजा चीर जाता है। आप फरमाते हैं जितनी दौलत अल्लाह ने मुसलमानों को इस दौर में दी है, इतनी दौलत अल्लाह ने मुसलमानों को किसी दौर में नहीं अता किया था। जितना मालदार आप आज हैं ना, इतना मालदार आप कभी नहीं थे। मगर अगला जुमला सुनो, कलेजा फटेगा। आप फरमाते वहीं ये भी सच है कि जितना जलील मुसलमान आज है, इतना जलील किसी दौर में नहीं था। कहां से आई ये जलालत, कैसे हो गए बर्बाद? तो बड़े दर्द कर्ब के साथ नूरी को अर्ज करना पड़ रहा है। तुम अपने नाम के आगे हुसैनी लिखो और बेटियों को बेपर्दा बाजारों में शॉपिंग के लिए भेजो। तुम अपने नाम के आगे कादरी लिखो और बेटियों को बेपर्दा बारातों की जीनत बनाओ। तुम अपने नाम के आगे अशरफी लिखो और जहेज के नाम पर कटोरा लेकर भीख मांगो। तुम अपने नाम के आगे चिश्ती लिखो, बुलोलाई लिखो और जानवरों की तरह बेटों की मंडी लगाकर सौदा करो। 250-250 बारात की नौटंकी दिखाओ। यह कौन सी कादरियत है? यह कौन सी नक्शबंदियत है? यह कौन सी रज़वियत है? यह कौन सी सुन्नियत है? याद रखिएगा, वो हरगिज हुसैनी नहीं हो सकता जिसकी घर की बेटियां पर्दे में न हो। याद रखिएगा, तबाही बेपर्दगी से आई है। माओ को बापर्दा कर दो, पैदा होने वाले बेटे बेहया नहीं बल्कि बाहया हो जाएंगे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। अच्छा, तो वो माइक का प्रॉब्लम होगा। देखिए, टोका टोकी करोगे तो फिर मेरा जहन मुंतशिर हो जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनी जुद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। खराब है, तुम क्या कर रहे हैं? सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला। अब हम अपना अंदाज तो नहीं बदल सकते ना, या कहें तो मैं, हमारे इलाके में मुफ्ती रफीक खन्नापुरी साहब हैं, आपने सुना होगा। उनके अंदाज में भी मुझे तकरीर करना आता है। अल्लाह अल्लाह बस ऐसे करके चला जाऊंगा, को 2 घंटा बोल दूं, आप भी अल्लाह अल्लाह करके चले। चलिए माशाअल्लाह, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ूं? इजाजत है? जी जी इजाजत है जी। हाँ, मुझे 12 बजे तक तकरीर बोलना है। माशाअल्लाह 12 बजे तक। हाँ, तो फिर अपने घर फोन कर दें कि भैया आपके शहीद हो गए। मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, मैं कभी अपनी तकलीफ़ें बयान नहीं करता, लेकिन कल पूरी रात जागा हूँ, पूरा दिन जागा हूँ और अभी जाग रहा हूँ। मैं भी इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ। रोबोट को भी चार्ज करना पड़ता है। लेकिन चलते चलिए, जहाँ तक हिम्मत लड़ती है। मैंने हसनैन भाई से भी कहा था, हसनैन भाई की ख्वाहिश थी कि आप 3 घंटा बोलेंगे, तो हमने कहा शहीद करने बुलाए हो का, है ना। लेकिन ये इनकी मोहब्बत है। चलिए इंशाल्लाह जितनी देर ये समाप्त करेंगे और जितनी देर मेरी हिम्मत होती है, मैं इंशाल्लाह बोलने की कोशिश करता हूँ। लहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जिंदगी से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, वो उन लोगों को कुर्सी पहुँचवा दीजिए। देखिए प्रशासन के लोग आए हैं। हाँ उनको, अच्छा चलिए चलिए, आप लोग इधर तवज्जो कीजिए। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह, और जिंदगी से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बतों के साथ सुनिएगा, कहां से आई ये तबाही, कहां से आई ये बर्बादी, कहां से हम हुए बर्बाद।
कहां से हुए हम जलील, कहां से हुए हम रुसवा। अमा इतिहास पढ़ो, अपना इतिहास, तारीख पढ़िए अपनी तारीख। मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों ने सारी दुनिया में अमन व अमान का परचम लहराया है। मेरे भाई आप इधर देखिए, सर आए हैं, उनको बैठने दीजिए, आप मुझे सुनिए, है ना। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, है ना। अब जरा हाथों को उठा के कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं और जिंदगी से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तवज्जो से सुनिएगा। हसनैन भाई बस आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आप सुनिए। मैं बहुत, चूंकि अब दिल से तकरीर करने लगा हूँ। तकरीरें रोज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन तकरीरें होती कभी कभी हैं। उलमा हमारे जानते हैं, सब स्टेज और मेंबर से जुड़े हुए होते हैं। इन सबको पता है कि पढ़ा तो रोज जाता है, लेकिन पढ़ना कभी कभी हो जाता है ना। तो मैं अर्ज कर रहा था, तुम नबी के गुलाम हो, और मुस्तफ़ा के गुलामों की शान ये है कि दुनिया में जिस तरफ भी निकलें तो अमन का परचम लहरा दें, शांति का परचम लहरा दें। तुम्हारे किरदार से, तुम्हारे गुफ्तार से, तुम्हारे नजर से, तुम्हारे चालो चलन से दुनिया को यह न लगे कि यह कैसा धर्म है, यह कैसा मजहब है। अमा हमें मेरे मुस्तफा ने जो किरदार दिया तो बता दिया कि अगर तेरा पड़ोसी वो चाहे जिस धर्म से, चाहे जिस कौम से, चाहे जिस मजहब से ताल्लुक रखता हो, अगर पड़ोसी भूखा सो गया तो कयामत में उसका भी हिसाब लिया जाएगा। बेशक बेशक। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो धर्म अपने पड़ोसी को भूखा सोता नहीं देख सकता, वो मजहब आतंक कब फैला सकता है? वो मजहब जो है बर्बरता कब फैला सकता है? लिहाजा मुझे अर्ज कर लेने दिया जाए, अगर आज तुझ पे कलंक लगा है तो तेरे किरदार से लगा है, तेरी गुफ्तार से लगा है, तेरे अमाल से लगा है। तूने शराब पी कर दिखाया, तूने जुआ खेल कर दिखाया, तूने ज़िना करके दिखाया, तूने दहेज लेकर दिखाया, तूने 250 बारात की नौटंकी करके दिखा दिया कि ये मजहब इस्लाम है। क्या बात। तवज्जो चाहता हूँ। शराब पियोगे, जुआ खेलोगे, ज़िना करोगे, तो बताओ दुनिया क्या कहेगी? यही इस्लाम है? तो फिर इस्लाम अगर ये सबक देता है, तब ये कहाँ सलामती का धर्म है, तब ये कहाँ सलामती का मजहब है, तब ये कहाँ अमन व अमान फैलाने आया है? तो आजम खान नूरी अर्ज करके जा रहा है, ओ सरायडीह के जिंदा दिल मुसलमानों, उठो मैदाने अमल में आ जाओ। अजाने हो तो मस्जिदों को आबाद कर लो, हाथों से शराब की बोतलें तोड़कर फेंक दो, सेना के अड्डों को आबाद करना बंद कर दो, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी से जीना शुरू कर दो। अरे यही दुनिया जो आज तुझे शक की निगाह से देख रही है, कल जब तेरा किरदार निजामे मुस्तफा पर होगा, तब यही लोग ये कहते नजर आएंगे कि मौला जब गुलाम ऐसे हैं तो मदीने में नबियों का इमाम कैसा होगा? सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब गुलाम का ये किरदार है तो मदीने में नबियों के इमाम का किरदार है। क्या बात है। तो ये जलालत का पट्टा तेरी गर्दन में कहां से आया? ये जलालत का पट्टा तब आया जब मैंने अपने बेटे को जानवर बना करके बेच दिया। मेरे बेटे की कीमत 1 चौपहिया है, 1 दोपहिया है। मेरे बेटे की कीमत 1 बीघा जमीन है। मेरे बेटे की कीमत 10 लाख रुपया कैश है। आजम खान नूरी बड़े दर्द के साथ कह के जा रहा है, ओ मेरे कौम के जियालो, जानवर पैदा किए हो तो शौक से बेचो। हक है तुम्हें बेचने का, जानवरों की मंडी लगती है, लेकिन दिल के टुकड़ों की मंडियां नहीं लगती हैं। कलेजे के टुकड़े कहीं नहीं बिका करते। और जिन नौजवानों की शादी नहीं हुई वो एक पैगाम लेकर के जाए, जब तेरा बाप तेरे जिंदगी की कीमत 1 चौपहिया 1 दोपहिया से तय कर दे, चंद सिक्कों पर तेरी तुझे बेच दे, तो अपने बाप की कलाई अदब के दायरे में पकड़ कर कह देना, अब्बा बेचने का जुनून है तो निकलो मैदान में, आप बेचो, मैं बिकने के लिए तैयार हो। लेकिन मेरे जिंदगी का सौदा करने से पहले इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि मुझे जब भी बेचना तो ससुराल के माल पर न बेचना,
सुभान अल्लाह माशाल्लाह, क्या पैगाम माशाल्लाह। इसलिए कि ससुराल पर बिकूंगा तो जलील हो जाऊंगा, आमना के लाल की चौखट पर बिकूंगा तो मर के ये कह के जाऊंगा कि जब तक बिका न था कोई पूछना तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्तियों में नहीं है, कौन सा गुनाह है जो मेरी आबादियों में नहीं है। हजरत मुसलमान की गरीबी देखना है तो आप जुमा के दिन मस्जिद में देख लीजिए, वो चंदा का डब्बा फिराया जाता है, ऐसे लगता है मौत का कटोरा घुमा दिया गया, पूरी मस्जिद पे सन्नाटा। कुछ पंखा देखने लगते हैं, कुछ बल्ब देखने लगते हैं, कुछ नियत बांध लेते हैं, कुछ तो आंख बंद करके मुराकबे में चले जाते हैं, और कुछ इतनी शिद्दत से चिल्लर तलाश करते हैं जैसे लगता है कारून का खजाना जेबों में छुपाए हैं। इनकी अमीरी देखना है तो आप मुसलमान की शादी देख लीजिए जी। मुसलमान अपनी शादी में बड़ा अमीर हो जाता है। डीजे वाले को 21,000 पे बंधवाया है तो 21,786 इनाम दे रहा है। तुम का याद रखियो कौन हातिम ताई के खानदान में नाचने गए थे। गोला वाले को 15,000 पे बंधवाए तो 15,551 इनाम दे रहा है। गोला वाला कहने लगा भैया खैरियत तो है, कभी नहीं मिलाई, कहाँ से दे रहे हो? कहा तुम्हारा हक है ये रखो। तुम्हारे गोला चटैया में इतना दम था कि सराय डी से 5 भैंस सुबह गायब हो गई, अभी तक नहीं मिली है। बात आई इमाम साहब की जो बेचारे निकाह पढ़ाए हैं। हजरत आपका कितना हुआ? मौलाना सीधा साधा बेचारा संजीदा मिजाज में दबे लहजे में बोला ऐसा कीजिए 2100 रुपया दे दीजिए। लड़का का बाप जैसे कौड़िल्ला आंखें निकाल के कहता लूट लो। सारी लूट फातिया मौलाने तो मचाए हैं। बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को। कौन सी शरीयत में 2100 रुपया निकाह पढ़ाई लिखा है दिखाओ। हजरत मौलाना मुफ्ती राशिद ने पकड़ ली कलाई, कहा मलऊन अगर 2100 रुपया निकाह पढ़ाई शरीयत में नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये गोला, ये 250 बाराती और ये अपाची कहाँ लिखी है? वाह क्या बात। ये कौन शरीयत से लिखवा के लाया? मौलाना को 500 ज्यादा देना पड़े तो शरीयत याद आ जाती, कहाँ लिखा है? और 3 किलोमीटर पहले से उतर के नाचते हुए जाता है डीजे के पीछे, तब शरीयत नहीं याद आई। अज़लील हम हुए हैं ना, यह जलालत का पट्टा तेरी गर्दन में ऐसे नहीं आया है। इतिहास पढ़ अपना इतिहास। रास्ते में अगर पत्थर पड़ा होता था, पत्थर, तो यहूदी जब उसे उठाते तो ये कह के उठाते कि लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। मतलब समझे? मतलब समझे कि अगर मुसलमान गुजरा होता तो ये पत्थर रास्ते के बीच नहीं, रास्ते के बाहर होता। आज क्या है? अरे दुनिया तो दुनिया में अपने भाइयों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, 2-2 अंगुल जमीन पर हम मार कर रहे हैं, चंद चंद सिक्कों के लिए हम खानदान छोड़ रहे हैं, भाई बहन के रिश्ते में दरार दौलत के लिए, भाई भाई के रिश्ते में दरार दौलत के लिए, और नाम लिख के आगे लिखते हम कादरी हैं, हम हुसैनी हैं। अमा इसी हुसैनियत का क्या फायदा जिस हुसैनियत से हुसैन राजी न हो? क्या फायदा? हर माँ बाप की ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि मेरा बच्चा बड़ा हो तो मेरा फर्मा बरदार रहे। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा शहजादा जवानी की दहलीज पर कदम रखे तो मेरा फर्मा बरदार रहे। आज तो हालात ये हैं कि जैसे बेटे की शादी होती है तो फिर मौलाना के पास दौड़ ही चालू हो जाती है। हजरत तावीज दे दीजिए, बेटा हाथ से गया। हम तो कहते हैं तावीज नहीं ले जाओ, मौलाना को पहना दो, फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए कि घुट्टी किरदार में बचपन में पिलाई जाती है। आपने वो मौका गंवा दिया, आपने उसे बचपने में तरबियत ही नहीं की कि बेटा तेरी शरीयत क्या कहता है, तेरा मजहब क्या कहता है, तेरा दीन क्या कहता है, तेरे शरीयत का निजाम क्या है। हाँ हाँ, ये जरूर हम बताते हैं तुझे किस हीरो का फैन बनना है, तुझे किस राह पर चलना है,
तुझे कितनी कटी पिटी जींस पहननी है, तुझे किस तरीके से मटक मटक कर चलना है। जिस दिन से कौमे मुस्लिम का जवान शरीयत के निजाम को अपनी आबादी से निकाला है, जलील हो गया। और अब उलमा की दुआएं लेकर एक बहुत बड़ा जुमला अर्ज करने जा रहा हूं। सारी इज्जतें मेरे लिए, सारी अजमतें मेरे लिए, किस बात का खौफ, किस बात का डर। मौत तो एक दिन आनी है, हर किसी को मर जाना है। जियो तो निजाम मुस्तफा के लिए जियो, जियो तो रसूलुल्लाह की शरीयत के लिए जियो, जियो तो जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए जियो, जियो तो गलत का गलत कहते हुए जियो, जियो तो हक बात कहते हुए जियो। यही मेरे नबी ने पैगाम दिया है। अपने हाथों से किसी को तकलीफ न होने दो, अपनी साथ से किसी को रोने मत दो, अपनी जिंदगी से किसी की जिंदगी को तंग मत होने दो। ये मेरे मुस्तफा का किरदार है। और यही किरदार जब तक मुसलमानों के किरदार में था तब तक हालात ये थे कि मेरी तादाद मुट्ठी भर थी। लेकिन इतिहास गवाह है, तारीख बार बार इस बात को दोहराने पर मजबूर है कि जब तक नबी के गुलामों की गर्दन में मुस्तफा की गुलामी का पट्टा पड़ा था, तादाद मुट्ठी भर थी। लेकिन चाहे वो अंताकिया की कलीसियाएं हो या कैसर और किसरा के इक्तदार की हवेलियां हो, जब परचमे इस्लाम लहराया गया तब दुनिया ने कहा था कि मौला जब बंदों की ललकार ऐसी है तो इनका परवरदिगार कैसा हो। वाह क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, भारत का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ जोड़कर गुजारिश है और एक जुमला आजम खान नूरी अर्ज करके जा रहा है। मेरे गौस की महफिल में आए हो, मेरे गौस ने उम्मत के जज्बात में जो चिंगारी जलाई थी वो चिंगारी है तालीम दीन मुस्तफ़ा। आज आप तबाह कैसे हुए? हम तालीम से वंचित हो गए, हम बर्बाद हो गए। हम समझते हैं बेटे को आईएएस बना के क्या करेंगे, हम जज बना के क्या करेंगे, हम एसपी डीएसपी कलेक्टर बैरिस्टर बनाकर क्या करेंगे। काहे जिंदगी तुमको नहीं जीना है क्या? अरे बीमार होते हो, दवा की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, तो किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास। और तुमसे ज्यादा मेढ़ी काटे कती झगड़ा को करत है? तो थाना पुलिस के लिए जाना पड़ता है, थाने की नहीं जाना पड़ता है? जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? तो एक बात बताओ, तुमने अपने कौम के कितने लाडलों को बना करके अच्छे मनसब पर बिठाया है? कितने बच्चों को तुमने कलम दे करके उनके पावर को मजबूत किया है? बस मौलाना हम गरीब हैं, हम कहां से लाएंगे पैसा, हम पढ़ाएंगे। गुर्बत का तमाशा हम खड़ा कर देते हैं। और यही कौम जो गुर्बत का रोना रोती है हजरत, इनकी शादियां देख लीजिए, 15-15 लाख खर्चा किया जा रहा है, 20-20 लाख रुपए शादियों में खर्चा है। और वो उम्मत कह रही है मैं गरीब हूं, बच्चा कहां से पढ़ाऊं, कहां से लाऊंगा इतनी महंगी फीस, और कहां से दूंगा अपने बच्चे की फीस, तो पढ़ाकर मैं उसे आईएएस बनाऊंगा। असलाफ ने फरमाया है कि तुम अपने बच्चों के हाथों में बमो बारूद लाठी डंडा देने की जरूरत नहीं है, अपने नस्लों के हाथों में कलम थमा दो। कलम इसलिए कि तलवार से वार कर दिया जाए वो जख्म भरा जा सकता है, लेकिन कलम से वार कर दिया जाता है तो सदियां गुजर जाती है, जख्म पूरा नहीं होता। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत। तुम्हें नस्लों के हाथों में बम देने की जरूरत नहीं, कलम देने की जरूरत है। और अगर तालीम इतना जरूरी ना होता तो कुरान की पहली आयत इकरा नाजिल ना होती। वाह 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 हजरत, कुरान ने कहा ये करा, जबकि जब हुजूर आए तो जुल्म अलग अलग, बेटियों को जिंदा जमीन में दफन करना, माँ के गले में रस्सी डालकर बाजार में बेच देना। एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ मुफ्ती साहब पलट गए, जहन में आ गया है, ये इकरा की अहमियत समझिए। आप तो खैर आपको मैं नहीं समझाना चाहता, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हमारी इस्लाह फरमा दे। उलमा हमारी इस्लाह करेंगे और आप सुनिए ताकि आपकी इस्लाह हो जाए। बस उलमा की दुआएं चाहता हूँ, मेरी मेहनत अगर रंग लाए और दिल तक उतर जाए तो। हजरत, अलग अलग बीमारी, शराब, जिना, जुआ,
बेटी को जिंदा जमीन में दफन करना, माँ के गले में रस्सी डालकर बाजार में बेच देना, ये बड़े बड़े जराइम थे। इनमें सबसे बड़ा जुर्म जो मक्के की सरजमीन पे हो रहा था वो अपनी बेटियों को जिंदा जमीनों में दफन किया जा रहा, यह सबसे बड़ा जुर्म था। अमा यार, वहशी दरिंदा शेर भी अपनी औलाद को औलाद समझता है। बंदर अपने बच्चे को, अगर बच्चा मर जाता है तो उसको अपने सीने से चिमटा के रखता है, तब तक चिमटा के रखता है जब तक उसके जिस्म के आज़ा कट कट के अपने आप गिर नहीं जाते। जानवरों को अपने औलाद से प्यार करने का हक मालूम है, तो जो अपनी बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर रहे थे उन्हें जानवर भी नहीं कह सकते, जानवर की तौहीन है। वो जानवर से भी कहीं ज्यादा गए गुजरे थे। वो अपनी बेटियों को जिंदा जमीन में दफन कर रहे थे। अब हुजूर आए, तवज्जो, हुजूर आए और किताब आई। किस लिए आई? बंदों के हिदायत के लिए, बंदों के ईमान की रहबरी के लिए। तो अब जाहिर सी बात है कि जो बड़े बड़े जुर्म हैं पहले उनको खत्म किया जाएगा ना। तो सबसे बड़ा जुर्म क्या था? बेटियों को जिंदा जमीन में, अरे जोर से बोलो यार, दफन करना। हमको लगेगा कि सो गए तो फिर हम यहीं सो जाएंगे बिछा के, बहुत नींद के मारे हैं हम। हाँ सुनिए, क्या सबसे बड़ा जुर्म क्या था? जमीन में दफन करना। फिर क्या था? शराब। फिर क्या था? जिना। फिर क्या था? जुआ। इल्म की अहमियत समझिए, इल्म की, तालीम कितना जरूरी है, एजुकेशन कितना जरूरी है। सबसे बड़ा जुर्म बेटी को जिंदा जमीन में दफन करना। ये अल्लाह कोई ऐसी आयत भेज जिससे इन बच्चियों की जिंदगी बचाई जाए। ये अल्लाह कोई ऐसी आयत भेज जिनसे इन गुमराह लोगों के हाथों से शराब के प्याले हटाए जाएं। ये अल्लाह कोई ऐसी आयत भेज जो इन नौजवानों को सेना के अड्डों से दूर किया जाए। तो रब्बे काबा ने सबसे पहले किस आयत को भेजा? इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक। आवाज उठी, मेरे मौला, जुआ सबसे बड़ा जुर्म, जिना सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ा जुर्म बेटियों को जमीनों में दफन करना। मर्ज अलग अलग है, आयत इकरा भेज रहा है। मतलब क्या? गैब से आवाज आई, बंदो ये इकरा इतनी पाकीज़ा आयत है कि इनके घुट्टी में पिला दो। तन्हा यही आयत तमाम बीमारियों का जनाजा निकाल देगी। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तन्हा यही आयत, सिर्फ तालीम दे दो, सिर्फ तालीम दे दो। इसको थोड़ा सा आसान कर दूं ताकि समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर मुझे एक साथ 5 बीमारी हो जाए, एक साथ 5 बीमारी, मलेरिया भी, टाइफाइड भी, डेंगू भी, प्लेटलेट भी घट जाए, शुगर का लेवल एकदम अपर, पूरे हाई लेवल पे। हमने हसनैन भाई से कहा, हसनैन भाई ऐसा तबीयत खराब है, 5 बीमारियां एक साथ है। कहा हजरत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चलो डॉक्टर के पास। ये इकरा की अहमियत समझिए, एजुकेशन का मकाम समझिए। लेके गए, कहा डॉक्टर साहब 5 बीमारी एक साथ हैं। डॉक्टर निकला झोला छाप, 5 बीमारियों की, हर मर्ज की 2-2 गोली, अलग अलग मर्ज की 2-2 गोली, 3-3 गोली, एक गोली निकालकर 10-12 गोली का डोज बनाया। जब मुट्ठा भर गोली हो गया, मेरे हाथ की तरफ बढ़ाया, कहा इसे खा लो और इतना ही इतना 5 टाइम आपको खाना है। हम गोली का डोज देखे तो हमने कहा हसनैन भाई इतनी गोली में ना मर्ज रहेगा ना मरीज रहेगा, खुदा के वास्ते बचा लीजिए। भागा मैं मुफ्ती राशिद के पास, हमने कहा हुजूर आप ही बचा लीजिए, 5 बीमारियों की अलग अलग, तो एक मुट्ठा गोली कहाँ से बर्दाश्त कर पाऊंगा। ये लेकर के हमको सीधे शहर जौनपुर गए, एक अच्छे फिजिशियन के पास, कहा मेरे मौलाना को 5 बीमारियां एक साथ हैं। तवज्जो से सुनिएगा, इक़रा की अहमियत, एजुकेशन का मकाम का 5 बीमारियां एक साथ।
का टेंशन मत लीजिए, एक रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी, मैं एक जांच करता हूँ। रिपोर्ट आई, डॉक्टर के टेबल पे पांचों बीमारियों निगाहों के सामने। डॉक्टर थोड़ी देर बैठा, सोचता रहा, उठा, उसने एक गोली निकाली, निकाल कर मुफ्ती राशिद को दिया, कहा ये ले जाइए अपने मरीज को खिलाइए, बस यही एक गोली सुबह शाम 5 दिन खिलाना है, इंशाअल्लाह आराम हो जाएगा। मुफ्ती राशिद ने एक गोली देखा तो बरहम हो गए, कहा पढ़े लिखे जाहिल हो क्या, अमा मेरे गांव का डॉक्टर 5 बीमारियों का 12 गोली दिया था, तुम इतने पढ़े लिखे हो, अरे नहीं 12 दे सकते तो 6 तो दे ही सकते हो। डॉक्टर हैरान, कहा मौलाना साहब माफ कीजिए, आप मुफ्ती साहब हैं, आपने इस्लामिक लॉ किया है, आप इस्लामिक मामलात में अच्छे से जानते हैं, लेकिन हजरत ये साइंस है, साइंस इसके बारे में हमने पढ़ाई की है, यह हम जानते हैं, आप हमें परेशान न करें। कहा मगर एक गोली, का हजरत जिसे आप एक तनहा गोली समझ रहे हैं, इस एक गोली को हमारे मेडिकल साइंस में एंटीबायोटिक कहा जाता है। अरे जोर से बोलो क्या कहा जाता है, जोर से बोलो क्या कहा जाता है। मतलब कहा एंटीबायोटिक का मतलब यह है कि तनहा एक गोली खिलाओ, यही गोली पेट में जाएगी तो ये अलग अलग बीमारियों से लड़ना शुरू कर देगी। एक ही गोली खिलाओगे प्लेटलेट का भी लेवल बढ़ा घटा देगी, आपके शुगर का लेवल भी अपने मकाम पर ले आएगी, आपके टाइफाइड से भी लड़ेगी, आपके मलेरिया से भी लड़ेगी, आपके डेंगू से भी लड़ेगी। अब आजम खान नूरी कोर्स कर लेने की इजाजत दे दो। मामला समझ में आ गया कि जब दुनियादार के बनाए हुए एक एंटीबायोटिक टेबलेट का ये आलम कि खाली एक गोली खिला दो तो तमाम बीमारियां मर जाए, तो ये इकरा भी एंटीबायोटिक बनकर आई है। रब कहता घुट्टी में पिला दो, तनहा यही आयत आपको शराब पीने से रोकेगी, आपको जिना करने से रोकेगी, आपको जुआ खेलने से रोकेगी, आपको जुआ के अड्डों को आबाद करने से रोकेगी, और ऐसा आशिके रसूल बनाएगी, ऐसा आशिके रसूल बनाएगी कि जब दुनिया के सामने इसके रिसालत को पेश करने का मौका आएगा तब तेरी नस्लें नाच नाच कर नहीं बल्कि सीने ठोक कर कहते नजर आएंगे कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बात समझ में सुभान आई? अल्लाह। अब तालीम की अहमियत समझते चलिए। हमने अगर अभी हम ये उलमा कह दें अपने बच्चों को पढ़ा लीजिए तो कहेंगे मौलाना साहब कहाँ से लाएंगे इतना फीस, इतनी कम कमाई, और वलीमा के लिए जमीन बेच दिया जाता है। हजरत मुफ्ती साहब जेवरात गिरवी रख दिए जाते हैं सिर्फ 2 कुंटल हड्डी खोरी के नाम पर, 15 तरीके के स्टार्टर के नाम पर, 4 तरीके के जूस के नाम पर क्या किया जाता है, जमीनें बेची जाती हैं। अब तवज्जो से मैं अपने उलमा दर्द में अपना बयान करने लगा हूँ। मेरी तकरीर तबे यार को बेजार करती है, मैं उलटता नहीं बेजान किताबों के वरक, मैं वो पढ़ता हूँ जो चेहरों पे लिखा होता है। मैं वो मौली साहब नहीं हूँ कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर का जाओ। जन्नत मेरे बाप की जागीर नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत तब मिलेगी जब हुजूर राजी होंगे। यही कौम जो गुर्बत का रोना रोती है, बेटे की शादी में 15 लाख, कयामत पर कयामत हजरत ये है कि जिस भैया की शादी में 15 लाख उड़ाया गया वो भैया जाहिल हैं। ये हमारे उलमा निकाह पढ़ाते हैं, इनसे पूछ लीजिए। निकाह का फॉर्म जैसे आगे करते हैं, लो साइन कर दो तो कानम घेरे से कहते टापदानी ना ला रहा। हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और वो भैया की शादी में 25 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो रोला जमाने के लिए ले गए और भैया जाहिल हैं। उनकी शादी में 15 तरीके का स्टार्टर बेटा जाहिल। उनकी शादी में सब शेरवानी पहन के वहां नाच रहे हैं और भैया जाहिल है। अब मैं किस बात पे नाच रहे हो? शादी की खुशी में नाच रहे हो कि उसकी फूटी मुकद्दर पे नाच रहे हो? नाच किस बात पर रहे हो? किस बात पर नाच रहे हैं? आप समझते मैं कामयाब हूं? ये हवेली बना लेने से कामयाबी मिलती है, ये तिजोरी में माल रख लेने से कामयाबी मिलती है। आका गौसे आजम फरमाते हैं मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुबियत का मकाम अता फरमा दिया। क्या मतलब? अमा गौसे आजम फरमाते हैं मैं कोई आम बंदा नहीं, रब्बे
काबा ने जब मुझे विलायत का ताज अता किया तो ऐसी वैसी विलायत नहीं बल्कि गौसियत कुबरा का ताज अता किया है। और वो गौस कह रहे हैं कि गौसियत कुबरा का ताज मिलने के बाद भी मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने कुतुब बना दिया। मतलब वो खुद कामयाब, फिर भी कितने कामयाब बनने के लिए आपने तालीम दीन मुस्तफ़ा को हासिल किया। आप कैसे कह रहे हैं मैं कामयाब हूं? आज हम बेटियों का निकाह करते हैं और बेटियां यहां से जाती हैं, 4 से 5 महीना गुजरते हैं कि पंचायत शुरू हो जाती, तो ननद से नहीं बन रही, तो सास से नहीं बन रही, तो घर वालों से नहीं बन रही। ये झगड़े क्यों हो रहे हैं? कोई बारीकी पे इस पर तवज्जो कीजिए। ये झगड़े क्यों हो रहे हैं? ये झगड़े इसलिए हो रहे हैं कि हमने नस्लों को तालीम नहीं, जाहिल छोड़ दिया है। उन्हें पता ही नहीं, पढ़े लिखे होते तो हर रिश्ते का हक उनको समझ में आता कि ये कैसे रिश्ते हैं, किनके साथ कैसे पेश आना है। अगर कोई अपनी बेटी को पैंट पहनाए, मौलाना कह दे पैंट मत पहना, मत घुमाओ बगैर रुबट्टे के बाजारों में, मत घुमाओ नंगे सर गांव की गलियों में, तो दुनिया के लोग कहते हैं मौलाना तो भाई पैंट तक लटका पड़ा हुआ है, दुनिया चांद तक पहुंच गई। इनको दौरे जदीद के उसूलों का क्या पता, जमाना कहां से कहां पहुंच गया। बड़े दर्दो कर्ब के साथ आजम खान नूरी को अर्ज करना पड़ रहा है, बेटी मेरी होती है, परवरिश मैं करता हूं, पाल पोस कर जवानी के मकाम तक मैं पहुंचाता हूं। कोई भी पागल कुत्ता आता है, पहले उसकी इज्जत से खेलता है, फिर उसकी जान के साथ खेलकर गुजर जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये तबाही कहां से आई है? ये बर्बादी कहां से आई है? आका हुसैन की महफिलें मनाने वालों, आका हुसैन की यादें मनाने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या समझा है तूने करबला को? क्या देखा है तूने करबला को? क्या जाना है तूने करबला को? क्या पढ़ा है तूने करबला को? घोड़ों की टापों से 6 माह के बेटों के जिस्मों की हड्डियों को सुरमा बनाया गया करबला में। 6 माह के बच्चों के सूखे हुए हल्क में पानी की जगह तीर डाला गया है करबला में। पूछना सकीना से करबला के आलम, पूछना जैनब से करबला का मकाम, पूछना फातिमा से करबला का दर्द, पूछना सैयदा जैनब से, उम्मे रबाब से पूछ क्या गुजरी है करबला के तपते हुए रेगजार में। यही दिन के लिए अब्बास के बाजू काटे गए थे। क्या इसी दिन के लिए अली अकबर के सीने से पर्ची के साथ कलेजे का टुकड़ा बाहर आया था? क्या इसी दिन के लिए हजरत कासिम की जवानी लूटी गई? क्या इसी दिन के लिए मुस्तफा के घर की बेटियों के हाथों में हथकड़ियां डाली गई? क्या इसी दिन के लिए मुस्तफा जाने रहमत के बेटियों को जानवरों के नंगी पीठ पर सवार किया गया? अरे मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कल कयामत के दिन अगर सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सकीना ने दामने मुस्तफा पकड़कर शिकायत कर दी, या रसूल अल्लाह, यही वो उम्मत है जिसकी बका के लिए करबला में जुल्म की आंधी चली थी। यही वो उम्मत है जिसके लिए करबला में अब्बास के बाजुओं को काटा गया था। या रसूल अल्लाह, यही वो उम्मत है जिसकी फलाह बाबूदी के लिए हसन की निशानी कासिम की जवानी लूट ली गई। हम सभी है मुस्तफा हजरत अली अकबर की जवानी को खाको खून में लथपथ किया गया। मौला, यही वो उम्मत है जिसकी बका जिसकी फलाह बहबूदी के लिए 6 माह के असगर छोटे छोटे औनो मोहम्मद के सीनों में पर्चियां डाल दी गई। या रसूल अल्लाह, यही वो उम्मत है जिसके लिए कभी बदर में जवानियां लुटी है, कभी वहद में कुर्बानियां हुई है,
कभी खंदक में जवान लुटाए गए। यही वो उम्मत है जिसके लिए कभी अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया। यही वो उम्मत है जिसके लिए कभी बिलाल के सीने पे पत्थर रखे गए। आका, ओ सरायटी के सुन्नी भोले भाले मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अमा महशर के उस भीड़ में अगर मुस्तफा जाने रहमत ने चेहरे व दुआ फेर लिया, कौन होगा जो मेरी मगफिरत करवाएगा? कौन होगा जो मेरे सूखते हलक में कौसर का कतरा डालेगा? कौन होगा जो मेरे झुलसते जिस्मों को बचाने के लिए झंडे का साया देगा? अगर चाहते हो दुनिया में कामयाब हो जाओ, अगर चाहते हो उक़बा में कामयाब हो जाओ, अगर चाहते हो दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिले, तो बरेली के इमाम का पैगाम नोट कर लो। आला हजरत फरमाते हैं, आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मनाना है तो हुजूर को आज मना लो, मनाना है तो मुस्तफ़ा को आज मना लो। मगर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, मदरसों के दरवाजे छोड़कर हमने मदरसों को वीरान कर दिया, मस्जिदों के सफ़ों को हमने वीरान कर दिया। इमाम को हमने रखा तो महज गुलामी के लिए रखा। मौलवियों को हमने कुरान खानी का एक समझ लीजिए कि एक ज़रिया समझा है। मदरसों को हमने फ़कत कुरान खानी का अड्डा समझा है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में हम जलील हैं, हम रुसवा हैं, हम खार हैं। मेरे अजीज, कामयाबी तब मिलेगी जब आलिमों का दिल खुश होगा। बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं जुमले अर्ज करके जा रहा हूं। इन चेहरों को देखकर आपको क्या लगता है? ये ऐसे हैं? कभी जाइए उन इदारों में जहां बच्चों के हॉस्टल हैं, 2 दिन उनके साथ रहिए और देखिए कि उनकी जिंदगी कितनी तकलीफों से गुजरती है, कितनी तकलीफों और कितनी मशक्कतों से गुजरती है। फिर आपको अंदाजा लगेगा कि अल्लाह तबारक ताला इज्जतें इतनी आसानी से नहीं अता करता है। इज्जत पाने के लिए रब को राजी करना पड़ता है। जब रब राजी होता है तो रब अपने बंदे को इज्जतों के से नवाज दिया करता है। तो चाहते हो कि हमें भी दुनिया में इज्जत मिले, तो फिर आपको कुछ तो करना पड़ेगा। नस्लों पर आपको काम करना पड़ेगा। अपनी आबादियों से निज़ाम मुस्तफ़ा आपकी आबादियों में लागू करना पड़ेगा। आपकी बेटियों की तरबियत करनी पड़ेगी। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, बंद करो अपने घरों से मगरिबी तहजीब को, निकाल दो मगरिबी तहजीब का और कल्चर का जनाजा। आ जाओ दामन इस्लाम में, इसलिए कि तुझे अपनी बेटियों की तरबियत करके उन्हें तस्लीमा नसरीन नहीं बनाना है। तुझे अपनी बेटियों की तरबियत करके सुन्नत मुस्तफा पर पाल पोस कर उन्हें फातिमा ज़हरा का कनीज बनाना है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जो हमारे घरों से नचनियां पैदा होते हैं, शराबी पैदा होते हैं, जुआड़ी पैदा होते हैं, जानी पैदा होते हैं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि माँ बाप बेदीन हैं। हमारे घर में न सजदा है, न कुरान की तिलावत है, न सुन्नत मुस्तफ़ा है, कुछ नहीं है। और उम्मीद करते हैं बेटा मस्जिद का नमाजी कैसे होगा यार। हम खेत को जोत डालें और उसमें बीज न डालें तो अनाज पैदा कर लोगे? बोलो, कर लोगे अनाज पैदा? बीज तो डालना पड़ेगा अनाज पैदा करने के लिए। तो नस्लों की परवरिश के लिए आपको अपने नस्लों के किरदार में निजाम मुस्तफा की बीज डालनी पड़ेगी। डाल दीजिए निजाम मुस्तफा की बीज और ले जाएं मेरी माए पैगाम। आप ये न समझे कि मैं फकत एक औरत हूं। आप जब तक एक औरत थी आपका कोई मकाम न था। जब तक एक औरत थी तब तक हाल यह था कि बेटियों को जिंदा जमीन में दफन किया जाता था। मैंने भी बताया, माओं को बेचा जाता था, बेवाओं को सताया जाता, ये मकाम था तुम्हारा। लेकिन जब सिसकती बेटियों की सिसकियां, जब बिलकती हुई माओं की आहें
अर्शे इलाही से टकराई, तब रब्बे काबा ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और जब मेरे मुस्तफ़ा उतरे हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बस आखिरी पैगाम ले लो। जब मेरे मुस्तफ़ा उतरे हैं, आय हाय हाय हाय, बना दिया मेरे नबी ने फारान की चोटी को मिंबरे हक, और कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोकी है मेरे नबी ने। मेरी कौम के शहजादियों, सुनो अपना मर्तबा, सुन लो अपना मकाम, सुन लो। आमना के लाल ने फरमा दिया, हो समाने वालों, आज से बेटियां जिंदा जमीनों में दफन नहीं होंगी। आज से माओ के गले में रस्सी डालकर बाजारों में बेचा नहीं जाएगा। आज से बहनों के साथ नाजायज रिश्ते कायम नहीं किए जाएंगे। अरे अल्लाह ने इन औरतों का मकाम इतना बुलंद कर दिया कि इनमें अगर कोई बीवी है तो शौहर के लिए मोहब्बत है, बहन है तो भाई के लिए नेमत है, बेटी है तो माँ बाप के लिए रहमत है, और माँ है तो अपनी औलाद के लिए जन्नत है। कितना बड़ा एजाज दे दिया गया हज़रत। अल्लाह के हबीब फरमाते, जन्नत अर्शे आजम के ऊपर था, मैंने उसे वहां से खींचा और माओं के कदमों के नीचे रख दिया। अरे अब तो बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि पीर साहब का हाथ न चूमो, पीर साहब का गर्दना भी चूम लो, लेकिन सबसे पहले अपने अम्मा का कदम चूमो। इसलिए कि अगर अम्मा नाराज है ना और आप काबे की नौकरी पे लगे हो, तो याद रखिएगा, जब तक माँ राजी नहीं होगी तब तक ना तो गुंबदे खजरा का मकीन राजी होगा, ना सारी कायनात का रब्बुल आलमीन राजी। पूरी जन्नत अम्मा के कदम के नीचे। आइए, अम्मा भी अपनी जन्नत के साथ वो इतराई फिर रही है। पूरा दिन ये सीरियल, वो सीरियल, ये भोजपुरी, ये देहाती, वो फलाना, और तमन्ना देखो गोद में लेटा हुआ बच्चा गाजी बने, मस्जिद का नमाजी बने। लेकिन आजम खान नूरी बहुत जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा है, सुनो, अगर चाहते हो कि नस्लों के किरदार में परिवर्तन आए तो पहले अपने किरदार में परिवर्तन लाओ, पहले अपने किरदार में परिवर्तन लाओ। आपका बेटा सुबह उठे तो अम्मा को मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं, कुरान की तिलावत करता देखे, बाप को दुनिया की गफलत में नहीं बल्कि सर को सजदे में देखे। जब घर में कुरान की तिलावत और सजदों का निजाम होगा तो तारीख पढ़ लो। फिर जब ऐसी पाकीज़ा माओं के कोख से कोई पाक बेटा जन्म लेता है तो वो बेटा रुमाल उड़ाकर हिजड़ों की तरह डीजे के पीछे नाचा नहीं करता, बल्कि कुरान की बरकत से उन्हीं बेटों में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता है तो कोई सैयद सालार मसूद गाजी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। आज भी हो अगर इब्राहिम साईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। एक बात मेरी कट गई थी, बस अब मैं मुकम्मल करके अपनी बात और अपनी जगह ले रहा हूं। बोलिए नहीं, ट्रेनियों छूट जाएगी छूट जाएगी। एक बात मेरी छूट गई थी, वो ये है कि हम 15 लाख तो खर्चा कर लेते हैं मगर बेटा नहीं पढ़ा पाते। ये बहुत अफसोस का मकाम है सर। ऐसे नहीं मेरे हुजूर ने कहा था निकाह सस्ता करो, ऐसे नहीं मेरे हुजूर ने कहा था निकाह मस्जिद में करो, मगर अफसोस ये हो गया कि हमने दुनिया को देखकर, अमा एक दौर वो था कि इस्लाम को देखकर इस्लाम का रंग दूसरों पर चढ़ता था। आज माहौल ये है कि दूसरों का रंग हम पे चढ़ जा रहा है।
वो फला यहूदी ऐसा नाच रहे हैं तो हम भी नाचेंगे, वो ये डे मना रहे हैं, वो डे मना रहे हैं, ये फलाना डे, वो ढकाना डे, तो हम भी मनाएंगे। अरे आप हुजूर के गुलाम हैं, आप वो कीजिए जो मुस्तफा ने इजाजत दिया है। और याद रखिएगा, आप फंसे नहीं हैं, फंसे नहीं हैं। अरे आपको तो अल्लाह ने इतना खूबसूरत मजहब अता किया है कि अकाबिरीन और सूफिया फरमाते हैं कि जहां खूबसूरती होती है वहां दुश्मनी होती है, जहां हुस्न होता है वहां दुश्मनी फितरी चीज है। तो अगर इस्लाम को कोई नापसंद कर रहा है तो हमें इससे परेशान नहीं होना चाहिए, हमें तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें कितना हुस्न वाला दीन अता फरमाया। तो मैं बस चलते चलते ये पैगाम दे रहा हूं कि अगर चाहते हो कि बेटे कामयाब हो जाएं, हम उनसे गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं जो 50 के पार हो गए, अब वो तो अपनी जी लिए। अब मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूं जो 20 से लेकर के 35 के बीच में है, मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूं। हाथ जोड़कर गुजारिश है, हाथ जोड़कर आजम खान नूरी आपसे हाथ जोड़कर जा रहा है, बचा लीजिए, नस्लों को बचा लीजिए, वरना संभाले नहीं संभलेगा। आज ये घर से जाकर शराब पीते हैं, वो दिन दूर नहीं जब ये घर में लाकर शराब पिएंगे। आज ये बाहर जाकर जिना करते हैं, वो दिन दूर नहीं है जब अपने घरों को जिना का अड्डा बना लेंगे। बचा लीजिए, हाथ जोड़कर गुजारिश है। और अगर इस दुनिया के माहौल से और इस दौरे पुरफतन से मुकाबला करना चाहते हो तो बंद करो 2 कुंटल बकरे की हड्डी खोरी करना, बंद करो कटोरा लेकर जहेज के नाम पर भीख मांगना, निकाह सस्ता करके नस्लों को पढ़ा दो, बचा लो 15 लाख, बना दे बेटे को IAS, बना दे IPS, बना दे जज और बैरिस्टर, दे दे उसके हाथों में पावर का कलम, ताकि जब तेरा बेटा किसी ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठा होगा तब तेरी इबादत गाहों पर दुनिया की गंदी नजर नहीं पड़ सकती। और अगर पड़ भी रही है तो संविधान के दायरे में रहकर कहेगा, इमाम साहब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए अकीदे का मुसल्ला बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मीनारा हम बचाएंगे। बोलिए, बचाएगा कि नहीं बचाएगा? बचाएगा कि नहीं बचाएगा? तो वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह बच्चों को पढ़ाएंगे। हाथ उठा के वादा कीजिए गौसे आजम की महफिल में, इंशाअल्लाह वादा कीजिए। जो नौजवान बच्चे जो हमारे हैं वो भी वादा करें, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, उठाओ हाथ और वादा करो कि इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे अपनी औलादों को, इंशाअल्लाह। हाँ मेरे भाई, तालीम दे करके नस्लों को आप देख लीजिए, वो दुनिया के किसी भी मार्केट में फेल नहीं हो सकते। वो दौर था हजरत कि यूरोप के शहजादे मेरी चौखट पर खड़े होकर तालीम की भीख मांगते थे। आज उल्टा मामला है, हम उनके दरबार में खड़े हैं, कभी इंग्लिश स्पीकिंग के नाम पर, कभी साइंस के नाम पर, कभी फलाने के नाम पर, कभी ढकाने के नाम पर, ये हम भीख मांग रहे हैं। तर्क कर दिया हमने यार, तमाशा बना दिया हमने मजहब का, सुन्नत का, शरीयत का। लाल पीला काला नीला बाल रंगवा के मार्केटों में निकल गए, काटी पीटी जींस पहन लिया, हाथ में अगर अपाची लग गई तो फिर उसको कट लगा के चल रहे हो, दुनिया को बता रहे हो हम रंगबाज हैं। ये रंगबाजी यहीं चलेगी, कब्र में नहीं चलने वाली है, याद रखिएगा। और एक बहुत अहम पैगाम, इन मौलवियों के चेहरे में डकैत देखना बंद करो, इनके चेहरे में कायद देखो, रहबर देखो, रहनुमा देखो, वरना तबाह हो जाओगे। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, ये हकीकत बयान कर रहा हूं। जब जब कौम उलमा से हटी है, कौम तबाह हो गई। और नौजवानों में तुमसे गुजारिश करता हूं, तुमने चाहा तो दीन को जिंदा कर दिया। इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि वक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तुम अपनी मंजिल जमीन पर नहीं आसमान में तलाश करो। इंशाअल्लाह तबारक ताला तुम्हारा रब वो है जो सारी कायनात का मालिक व मुख्तार है।
तुम्हारा रब वो है जो मौत और जिंदगी का मालिक है, तुम्हारा रब वो है जो इज्जत और जिल्लत का मालिक है। तो ना, जब तक मेरा रब चाहेगा नहीं हम मर नहीं सकते, और जब मौत आएगी तो हम बच नहीं सकते, और जब अल्लाह रुसवा करना चाहे तो कोई इज्जत नहीं हासिल कर सकता, और जब अल्लाह इज्जत देना चाहे तो पूरी दुनिया मिल करके उसे रुसवा नहीं कर सकती। समझ में आ गए? आपको डरने की जरूरत नहीं, हमको कोई नहीं डरा रहा है, हम खुद डरे हुए हैं। और डर कहाँ से आया? हम शराब पी रहे हैं, हम मस्जिद नहीं जा रहे हैं तो हमको एहसास है कि हम डर रहे हैं। आप खुदा की बारगाह में जाइए, आप अपने अंदर वो एनर्जी महसूस करेंगे कि हमारे अंदर तो डर ही नहीं है। इसलिए कि जो खुदा का हो गया उसको डर कहाँ किसी चीज। आप खुदा के हो जाइए। मेरा रब तो कहता है ना, आओ मेरे बंदो मेरे सामने झुको, तुम मेरे सामने झुको, मैं सारी दुनिया तुम्हारी कदमों में डाल दूंगा। जुस्तजू चाहिए, जुनून चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है तकरीरें बहुत होती हैं, हम सुनते हैं, सुन के चले जाते हैं। मेरी बहनों, आप भी कसीर तादाद में तशरीफ रखते हुए एक पैगाम आप भी लेकर के, एक अहम पैगाम जाओ। हमारे गोद में 3 साल का बच्चा होता है तो मोबाइल चलाना सीख जाता है। 3 साल का बच्चा हमने देखा है कि लाक खोलकर यूट्यूब में जाकर अपनी पसंदीदा कार्टून लगा के देख रहा है। ये कैसे देख रहा है? क्या बच्चा पैदा होते ही हमने उस बच्चे को किसी स्कूल में डाला था कि बेटा ट्रेनिंग करो? नहीं डाला है। क्या किसी टीचर को हमने मुहैया किया था कि मेरे बेटे को मोबाइल चलाना सिखाओ? यह बच्चा मोबाइल चलाना सीखा कहां से? जब इस पर मैंने तवज्जो किया हजरत, तो नतीजा यह निकल कर आया कि जब माँ रात को लेटती है तो गोद में बच्चे को लिटाकर मोबाइल चलाती है। जब बाप रात को लेटता है, दिन में लेटता है, तो अपने बच्चे को हाथ पे लिटाकर मोबाइल चलाता है। बच्चा जब बचपने के आलम में होता है तो मेमोरी बड़ी शार्प होती है, सारी चीजें उसके जहन में इकट्ठा होती चली जाती हैं। बेटा देख रहा है अब्बा ने लाक कैसे खोला, अब्बा यूट्यूब में कैसे गए, अब्बा ने फला चीज को कैसे लगाया। अब 2 साल की उम्र में जब हरकत करने की ताकत आई तो मोबाइल हाथ में लेने के काबिल हो गया। 3 साल की उम्र में जब बच्चे को जहन काम करने लगा तो उस बच्चे ने लॉक खोलकर अपने पसंदीदा कार्टून को लगा लिया। अब मुझे अर्ज कर लेने दिया जाए, अगर प्रैक्टिकल तौर पर कोई बच्चा रातों दिन माँ बाप को मोबाइल चलाते देखे मोबाइल सीख सकता है, तो अगर हमने अपने घरों में निजाम मुस्तफा कायम किया होता, सजदे किए होते, तो मेरा बेटा बड़ा होकर समझ जाता कि मैं जिस घर में पैदा हुआ हूं उस घर का निजाम ये नहीं है कि बड़े होकर के पबजी खेला जाए, बड़े होकर के फ्री फायर खेला जाए, बड़े होकर के इंस्टा पे रील देखा जाए, बड़े होकर के फेसबुक पर रील देखा जाए, बल्कि मेरे जिंदगी का कानून तो यह है कि अब मैं बड़ा हो गया तो अपना सर रब की बारगाह में रख दूं और रब के रसूल को राजी करता नजर आऊं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अगर बेटा माँ बाप को मोबाइल चलाते देखकर मोबाइल चलाना सीख सकता है, तो अब बेटा माँ बाप को सजदे में देखकर सजदा भी करना सीख सकता है। तो अपने घरों में कुरान की तिलावत आम कीजिए। छोटे छोटे बच्चे देखिए आज जो नात पढ़ रहे हैं, ये जलसों में कहते हैं कि जलसों से क्या फायदा। मैं तो कहता हूँ पिछले 10-15 साल में जलसों का तो इतना फायदा हुआ है कि वो बच्चे जो कभी जिनके जबानों पर गाने होते थे, आज वो चलते हैं तो उनकी जबानों पर नात के नगमे होते हैं। नातें पढ़ा करो, नातें सुना करो। नात पढ़ने और सुनने से रूह बेदार होती है, मगर तकरीर बहुत ज़रूरी सुना करो। तकरीर सुनने से नस्लें बेदार होती हैं। तो हमें दोनों को बेदार कर, रूह भी बेदार करना है, नस्लों को भी बेदार करना है। तो फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा किया, सांसों ने साथ दिया, तो फिर कभी इंशाल्लाह मौका होगा तो तफसीली गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है जो कुछ मैंने बोला उसमें जो गलतियाँ हुई हों मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब मिलकर कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना, हम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।